आपको बताऊंगा कि कैसे ऐड करेंगे आप कमेंट्स लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यदि आपको कोई भी कमेंट लाइन लिखना है तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना है सेमीकोलन। सेमीकोलन सिंबल इज यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग ए कमेंट लाइन इन लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताऊंगा। एग्जांपल सपोज सबसे पहले आपने लिखा राइट लाइन, यानी कि मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ। इसके बाद सपोज मैंने लिखा HW के बाद डबल कोट क्लोज फिर सेमीकोलन। तो इस सेमीकोलन के बाद मैं जो भी लिखूंगा वो हो जाएगा कमेंट ग्रीट। तो ये जब भी मैं इस लाइन को इंटरप्रेट करूंगा या एज अ कंपाइल्ड कोड रन करूंगा तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा HW। इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा HW। इसका आउटपुट आएगा HW। तो इस तरीके से हम किसी भी लिस्प प्रोग्राम में कमेंट को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ नोटेबल पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो कि लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड है। लिस्प में कुछ बेसिक न्यूमेरिक ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये जो हैं ये 4 बेसिक न्यूमेरिक ऑपरेशन हैं लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसके बाद जो सेकंड नोटेबल पॉइंट है उसके अनुसार लिस्प रिप्रेजेंट करता है एक फंक्शन कॉल। लिस्प रिप्रेजेंट करता है एक फंक्शन कॉल। जब लिस्प रिप्रेजेंट करता है किसी फंक्शन कॉल को तो उसके लिए fx को जब लिखना होगा लिस्प के लिए तो इस fx को लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से। उसको लिखा जाएगा fx, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये एक एग्जांपल हुआ फंक्शन कॉल का लिस्प में। इसके बाद मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। सपोज लिस्प में यदि कोई फंक्शन है, सपोज वो है cos45 नाम का, यदि हमने लिस्प में कोई फंक्शन लिया तो इसको जब हम रिटर्न करेंगे या इसको जब हम लिखेंगे तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। हम लिख सकते हैं इसको cos45, यानी कि यहाँ पर जो ब्रैकेट है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं लिस्प एक्सप्रेशंस के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं लिस्प एक्सप्रेशंस के बारे में। जो लिस्प के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो जो है केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। लिस्प के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। यानी कि जैसा कि हमने लिखा लिस्प में, मान लीजिए हमने लिखा cos45 इस तरीके से लिखा और इसी को मान लीजिए हमने कैपिटल में लिखा cos, सपोज हमने इसी को कैपिटल में लिखा cos45, तो ये दोनों चीज़ें जो रहेंगी वो क्या हो जाएंगी, सेम। लिस्प इनको क्या ट्रीट करेगा, लिस्प इनको सेम ट्रीट करेगा। इसके बाद जो एक और नोटेबल पॉइंट है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि जो भी लिस्प होता है वो ट्राई करता है। लिस्प क्या करता है, ट्राई करता है इवेलुएट करने के लिए। लिस्प ट्राई करता है इवेलुएट करने के लिए हर चीज़ को इवेलुएट करने की कोशिश करता है, जिसमें इंक्लूड हो सकता है आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अ फंक्शन, जिसमें इंक्लूड हो सकता है आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अ फंक्शन, जिसमें इंक्लूड हो सकता है आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अ फंक्शन।
सिर्फ तीन तरह के ओनली 3 टाइप्स, 3 तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं, 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, वो होते हैं कांस्टेंट्स, वो होते हैं कांस्टेंट्स, और वो हमेशा रिटर्न करते हैं, वो हमेशा रिटर्न करते हैं उनकी खुद की वैल्यू, वो हमेशा रिटर्न करते हैं उनकी खुद की वैल्यू को। अब ये जो 3 तरह के एलिमेंट्स के बारे में बात की जा रही है जो हमेशा अपनी खुद की वैल्यू रिटर्न करते हैं, ये कौन कौन से होते हैं? इसमें जो पहला होता है, इसमें पहला होता है नंबर्स, इसमें पहला होता है नंबर्स। जो दूसरा होता है वो होता है लेटर टी, दूसरा होता है लेटर टी, जो कि स्टैंड्स करता है, जो स्टैंड्स करता है लॉजिकल ट्रू के लिए, जो स्टैंड करता है लॉजिकल ट्रू के लिए। इसके बाद जो वैल्यू होता है, इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू होता है वो होता है वैल्यू निल, जो नेक्स्ट होता है वो होता है वैल्यू निल, जो स्टैंड करता है, जो स्टैंड्स करता है लॉजिकल फॉल्स के लिए, जो स्टैंड करता है लॉजिकल फॉल्स के लिए। साथ ही साथ यह स्टैंड करता है एक एम्प्टी लिस्ट के लिए भी। इसके अलावा यह साथ ही साथ स्टैंड करता है एक एम्प्टी लिस्ट के लिए भी। ठीक है, तो 3 तरह के एलिमेंट जो कांस्टेंट होते हैं वो रिटर्न करते हैं अपनी खुद की वैल्यूज। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ अदर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।